नमस्कार दोस्तों, हितेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 8 मार्च 2019 और आज मैं जितने भी प्रश्न बताऊंगा वो आपको डिटेल से बताऊंगा। और आज मैं स्पेशल राजस्थान का करंट अफेयर्स आपको बता रहा हूं। उससे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वहीं मैं आपसे ये भी कहूंगा कि जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप निरंतर मेहनत कीजिएगा और निरंतर आप सफलता अर्जित कीजिएगा। चलते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में सुर्खियों में रही क्लाशिनकोव राइफल किस देश से संबंधित है। तो इसका लगभग सभी ने आंसर सही दिया और ये रूस से संबंधित है। और रूस के सहयोग से क्लाशिनकोव जो राइफल हैं वो अब अमेठी में बनाई जाएंगी और AK-47 और रूस की सहायता से इस तरह की जो राइफल्स है उनको तैयार किया जाएगा जो आर्मी के लिए काम में आ सके। और यहाँ पर जो आपके ट्राउजर टाइप की जो मतलब छोटी जो गन है वो भी यहाँ पे तैयार की जाएंगे। और उसका हाल ही में जो उद्घाटन है, शुभारंभ जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वह आपके प्रदेश के किस खेल प्रशासक को भारत स्काउट्स व गाइड्स के स्टेट कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर है तेजराज सिंह। तेजराज सिंह जी जो हैं इनको हाल ही में आपके भारत के स्काउट्स व गाइड्स का क्या किया गया है, आपके बड़ा प्रशासक नियुक्त किया गया है। और तेजराज सिंह भारतीय हैंडबॉल टीम के पूर्व कप्तान रहे हैं और क्रीड़ा परिषद के जनसंपर्क अधिकारी भी हैं। और जकार्ता एशियाई खेलों में वे भारतीय हैंडबॉल टीम के क्या रहे हैं, मैनेजर रहे हैं। ये क्वेश्चन ग्रेड 1 के लिए बनता है, ये क्वेश्चन आपके RS के लिए भी बनता है। तो इसलिए ऐसे आप बहुत ध्यान से याद रखें कि तेजराज सिंह जी को इसका क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह आपके प्रदेश में हाई स्पीड ट्रेनों का पहला ट्रायल ट्रैक कहां बनेगा। तो प्रदेश में हाई स्पीड ट्रेन है इनका पहला ट्रैक बनेगा फुलेरा जयपुर में। और ये 400 करोड़ की लागत से बनेगा और 40 किलोमीटर लंबी विशेष पटरियां इस पर क्या की जाएंगी, बिछाई जाएंगी, जिससे कि आपके जो इंजन है और उनका टेस्ट किया जा सके। और ये दुनिया का 5वां हाई स्पीड ट्रायल ट्रैक होगा और देश का भी ये बहुत बड़ा हाई स्पीड का होगा, ट्रायल ट्रैक होगा। और देश में पहले नंबर पे होगा, जबकि आपके विश्व में ये आपके 5वें नंबर पे होगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह आपके देश के पहले लेपर्ड प्रोजेक्ट का उद्घाटन कहां किया गया है। तो देश के पहले लेपर्ड प्रोजेक्ट का जो उद्घाटन है वो झालाना वन क्षेत्र जयपुर में किया गया है। और ये जो है इसका उद्घाटन जो है वो इसलिए किया गया है क्योंकि वहां अपने पूरे देश में लेपर्ड जो होते हैं, जिन्हें बघेरा कहते हैं, तेंदुआ कहते हैं, उनके लिए कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है और वो बेचारे घूमते रहते हैं और जब वो जंगलों से शहरों में आते हैं तो उनको मार दिया जाता है। तो इसके लिए इसको बनाया गया है। और ये रस्टी स्पॉटेड कैट जो है उसका ये सबसे छोटा प्राणी होता है लेपर्ड, और ये कैट फैमिली की सबसे छोटी और दुर्लभतम जीवों में से एक है जो गत दिनों झालाना के क्षेत्र में इसे देखा गया है। इसलिए इसका ये पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह आपके प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को सर्वोच्च प्लेटिनम रेटिंग अवार्ड प्राप्त हुआ है। तो ये जो अवार्ड है वो जयपुर रेलवे स्टेशन को दिया गया है। और जयपुर रेलवे स्टेशन को ये जो अवार्ड जो दिया गया है वो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की ओर से हरित पहल के लिए दिया गया है। किसके द्वारा? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की ओर से इसे दिया गया है। और ये रेलवे स्टेशन को सर्वोच्च प्लेटिनम रेटिंग भी इसे क्या हुई है, प्राप्त हुई है, इसलिए ये अवार्ड दिया गया है। जयपुर स्टेशन को 2017 में IGVC की ओर से सिल्वर रेटिंग प्रदान की गई थी। कौन सी? सिल्वर। और अब कौन सी प्रदान की गई है? प्लेटिनम रेटिंग प्रदान की गई है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह आपके प्रदेश के किन जिलों में बेटियों की जन्म दर 1000 से अधिक रही है। तो उसका सही आंसर चूरू और बांसवाड़ा, इनकी जो जन्म दर है वो 1000 से अधिक रही है। और 18 जिलों में जो प्रदेश की तुलना में इस वर्ष प्रदेश के 18 जो जिले हैं उनमें बेटियों का जन्म कम हुआ है, जबकि इन जिलों में बेटियों का जन्म क्या हुआ है, अधिक हुआ है। बांसवाड़ा में जो बेटियों की जन्म दर जो रही है वो 1000 पर 1019 रही है, जबकि चूरू में 1000 बेटों पर 1009 रही है। तो चूरू और बांसवाड़ा दोनों प्रथम स्थान पर हैं, अधिक रहे हैं। बांसवाड़ा की 1019 रही है और जबकि बेटियों की जन्म दर चूरू में कितनी रही है, 1009। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह आपके भारत के यूथ नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग का खिताब जीता है। तो इसका खिताब जो है वो राजस्थान ने जीता है और राजस्थान ने ये पुरस्कार जो है महाराष्ट्र को हराकर जीता है। किसको हराकर जीता है? महाराष्ट्र को हराकर जीता है। और इस टूर्नामेंट के जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं वो राजवीर सिंह और हरसिमरन कौर रहे हैं। ये सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे और राजस्थान ने किसको हराया? महाराष्ट्र को हराकर इस प्रतियोगिता को जीता है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है
वह आपके पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी की गई स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में प्रथम जिला रहा है। तो प्रदेश का जो प्रथम जिला रहा है वो रहा है चित्तौड़गढ़। कौन सा रहा है? चित्तौड़गढ़ रहा है। जबकि ये राजस्थान में पहले स्थान पर रहा है। देश में ये 43वीं रैंक पर रहा है। देश में कौन सी रैंक पर रहा है? 43वीं पर। वहीं जयपुर राजस्थान में दूसरी रैंक पर है, लेकिन देश में 68वीं रैंक पर रहा है। वहीं झुंझुनू राजस्थान में तीसरे नंबर पर है, लेकिन देश में 97वीं रैंक पर रहा है। वहीं जोधपुर राजस्थान में चौथे नंबर पर है, लेकिन देश में कौन सी नंबर पर है? 99वीं रैंक पर है। मैं एक बार और रिवाइज कर रहा हूँ। चित्तौड़गढ़ 43वीं रैंक पर देश में, जयपुर 68वीं रैंक पर, झुंझुनू 97वीं रैंक पर और जोधपुर 99वीं रैंक पर देश में रहे। लेकिन राजस्थान में पहली रैंक पर चित्तौड़गढ़, दूसरी पर जयपुर, तीसरी पर झुंझुनू और चौथी पर जोधपुर आए। इसे आप लिख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बनता है। और ये RS और जो पटवार जैसी एग्जाम है, ग्रेड सेकंड के एग्जाम में, राजस्थान स्तर के एग्जाम में, उनमें ये पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह आपको राजस्थान को पर्यटन की श्रेणी में कितने पुरस्कार दिए गए हैं? तो इसका सही आंसर है कि 3 पुरस्कार दिए गए हैं। और ये तीनों पुरस्कार जो दिए गए हैं ये केंद्रीय जो आपके पर्यटन राज्य मंत्री है KJ अल्फोंस के द्वारा दिए गए हैं। एक तो उदयपुर की उदय विलास होटल को, जयपुर की हवेली समेत रामबाग पैलेस के शेफ को इसमें पुरस्कृत किया गया है। और 3 श्रेणी के पुरस्कार जो हैं वो दिए गए हैं। वहीं द रामबाग पैलेस के जो जयपुर के एग्जीक्यूटिव शेफ हैं आशीष कुमार राय, उनको भी सम्मानित किया गया है। प्रमुख पर्यटन सचिव कुलदीप राका को भी सम्मानित किया गया है। पर्यटन निदेशक प्रदीप बोरड़ को भी इसके अंतर्गत अच्छे कार्य के लिए क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह आपके पैरा एशियन खेलों की एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीतने में सफलता प्राप्त की है? तो पैरा एशियन जो एथलेटिक्स जो प्रतियोगिता हुई है उसमें राजस्थान के सुंदर गुर्जर और संदीप सिंह मान दोनों ने पुरस्कार जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर ने पुरस्कार डिस्कस थ्रो F46 और जेवलिन थ्रो F46 में कांस्य और रजत जीता है। डिस्कस थ्रो में कांस्य जीता है और जबकि जेवलिन थ्रो में कौन सा जीता है? रजत जीता है। जबकि संदीप सिंह मान ने पुरुषों की 400 मीटर T45, 46, 47 स्पर्धा के फाइनल में 50.07 का समय लेकर आपके कांस्य पदक जीता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सुंदर सिंह गुर्जर ने डिस्कस थ्रो और जेवलिन थ्रो में कांस्य और रजत जीते हैं, जबकि संदीप सिंह मान ने कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह आपके देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कहां स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर है जयपुर। कि जयपुर में देश का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित किया गया है और ये 30 सालों तक के लिए प्रदेश के IT डाटा को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है। और ये पिछली जो भाजपा की सरकार है उसके द्वारा इसे बनाया गया और ये अभी संचालित है। और ये जो डेटा सेंटर है करीब 25,000 स्क्वायर फीट के एरिया में इसे बनाया गया है। और इस सेंटर में 600 रैक्स बनाए गए हैं जिसमें 30 साल तक डेटा को संरक्षित रखा जा सकेगा। और बार के वीडियो की तरह इस बार भी आपके प्रश्न है ये अजय रस्तोगी कौन है? तो अजय रस्तोगी ये कौन है ये आपको बताना है। पत्रकार, न्यायाधीश, राजनेता और अभिनेता। और मैं आपको ये बता दूं कि राजस्थान के कंपटीशन के लिहाज से करंट अफेयर्स का डाला गया पहला वीडियो है। आपको निरंतर डाले जाएंगे। इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताकर सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि राजस्थान का करंट अफेयर्स कोई भी नहीं डालता है और ये पहला प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। और ये ग्रेड 1 में आता है, ग्रेड 1 में आता है, ग्रेड 2 में आता है, ग्रेड 3 में भी आपके क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं करंट अफेयर्स के। इसके अलावा राजस्थान पुलिस में आता है, RS में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारा भी विश्वास बढ़े और आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें।